वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम बड़ा झटपट सा मज़ेदार सा मटन चटनी गोश्त बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारा चूल्हा प्री हीटेड है, मीडियम पे। हम हांडी में बना रहे हैं, आप जिस चीज़ में चाहे बना सकते हैं। चलें, अब सबसे पहले हम अपनी हांडी में 6 टेबलस्पून ऑयल डालते हैं। आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल दें और चाहे तो कम भी डाल दें। ये ऑयल और मिर्चें जो है ना मोस्टली आप लोग की पसंद पे होता है। चलें, ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून साबित ज़ीरा, एक बड़ा टुकड़ा सिनेमन का, दालचीनी का, 2 बड़ी इलायचियाँ और 8-10 दाने साबुत लाल मिर्चों के, ये चले गए। बस इसको हम 30 सेकंड फ्राई करेंगे। आप जिसमें चाहे बनाएं, कुकर में चाहें, हांडी में चाहें, पतीली में चाहे, आपकी मर्ज़ी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, टेस्ट वही आएगा। तो चलें, अब इसमें हम डाल देते हैं 1 टेबलस्पून अदरक पिसा हुआ। ये देखें हमारा डांसिंग शो शुरू हो गया। आपको डांस करना है साथ साथ, ये देखें। बस इसमें अब हम डाल देंगे अपना 2 पाउंड मटन, जो कि 1 किलो के आसपास है। बस चले, इसको अब हम खुशबूदार होने देते हैं अपने गरम मसालों के साथ और अदरक के साथ। इसको हम कवर कर देते हैं 5 से 7 मिनट के लिए। उस दौरान हम इस चूल्हे को ऑन करते हैं। इस पर किसी भी किस्म की कोई जाली रख देंगे, क्योंकि हमें अपने टमाटोज़ को और प्याज़ों को और लहसनों को रोस्ट करना है। तो ये देखें हमारे पास 4 टमाटर है, कुछ हरी मिर्चें हैं, बड़ी बड़ी 3 प्याज है, देखें हमने आधी कर ली। चूल्हा हमारा जो है वो मीडियम हाई पे है। और अब हम इसमें पूरा 1 लहसुन का वो बंच डाल देंगे। देखें ये बस जैसे रोस्ट होता जाएगा हम इसको पलटते जाएंगे। बस ये इस पर नज़र रखेंगे, जैसे हमारी एक मिर्च कैसे काली काली हुई है, ऐसा हमें सबको रोस्ट करना है। और अब इस दौरान हम गोश्त को देख लेते हैं। 5-7 मिनट हो गई है, ये देखें। बस हमें ये वेट करना था कि ये कलर जो है वो हमारा गोश्त का थोड़ा बहुत चेंज हो जाए। अब इसमें हम अपने कुछ मसाले डालेंगे, जो कि कुछ यूँ है। 1 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टेबलस्पून रेगुलर पिसा हुआ धनिया, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्चें, 1 टीस्पून नमक, आधा टीस्पून गरम मसाला और आधा टीस्पून हल्दी। अभी से ही शानदार खुशबुएं आ रही है रोस्टिंग की और ये मसालों की। इसको देखते जाएंगे, उसको भूनते जाएंगे। चले, जो हो गया है उसे हम निकालते जा रहे हैं। और इसको देख लेते हैं। इसको भूनते हुए 5 मिनट हो गई है। तो बस अब हम इसमें पानी डालेंगे। अगर आप कुकर में डाल रहे हैं तो आप इतना डालें कि आपका गोश्त जो है वो 80-90% गल जाए। पतीली में बना रहे हैं तब भी इतना ही, क्योंकि अभी तो हमें चटनियों के साथ भी काम करना है ना। चले, मैं जो हूँ 2 कप पानी डाल देती हूँ इसमें। और अब इसको मैं पकने के लिए छोड़ देती हूँ। चले, इसको कवर कर लेते हैं। चूल्हा हमारा मीडियम पे है। जो होते जाएंगे उसे लेते जाएंगे। ये देखिए ये भी हो गया। लहसुन भी देखें होते जा रहे हैं, उसको हम निकालते जा रहे हैं। रोस्टेड चटनी जब जाएगी गोश्त में इतनी शानदार खुशबू आएगी। आप चाहें तो तवे पे भी कर सकते हैं, लेकिन वो फ्लेवर नहीं आएगा जो रोस्टिंग का चूल्हे पे आता है। आप चाहें तो ओवन में कर सकते हैं, वो बेहतरीन रहेगा। लेकिन मैंने चूल्हे पे इसलिए बताया कि जनरली लोगों के पास चूल्हा होता है और वो कंफर्टेबल रहते हैं। वरना आप चाहें तो उसको ब्रॉयल कर लें ओवन में और इसी तरह पे यूज़ करना।
चले अब हम अपना चूल्हा बंद कर देते हैं। चले ये तो बंद हो गया। अब कौन कौन आ रहा है हेल्प करने के लिए मुझे सफाई में? नहीं नहीं नहीं, अभी आप लोग भी करेंगे तो आप लोग को करना ही होगा ना, मैं थोड़ी आऊँगी फिर। चले तो फिर मिलते हैं 45 मिनट में, और उस दौरान मैं अपना चूल्हा साफ करूँगी। ओके गूगल, सेट टाइमर फॉर 45 मिनट्स। Okay, 45 minutes. And we're starting now. देखिए 10 मिनट बाकी है हमें चेक करने में गोश्त को, जब तक हम अपनी चटनी बना लेते हैं। चलें हम अपने ग्लव्स पहन लेते हैं। ये देखिए हमने जो रोस्ट किया है ना, तो ये बेसिकली हमें क्या करना है कि ये इसकी स्किन को इजीली निकल जाएगी, ये निकाल लेना है। ये देखें, और इस तरह से रखते जाएंगे। और अब ये इसी तरह हम हरी मिर्चों का भी कर लेंगे। थोड़ा बहुत रहने देंगे और थोड़ा बहुत निकाल लेंगे, क्योंकि ये अच्छी लगती है इसकी खुशबू। ये देखें, यूँ स्क्रैप करेंगे तो ये निकल जाएगा। ये मिर्चों को जब रोस्ट किया ना, तो उससे मुझे याद आ गया, एक सेंटा फे बर्गर जब बनाते थे हम लोग चिकन का, ग्रिल चिकन, और उसके साथ रोस्टेड बेल पेपर होती थी। इस कदर मज़े का लगता था, किसी दिन वो भी शेयर करेंगे आपके साथ वो रेसिपी। बस इसका भी थोड़ा सा हम ये काला निकाल लेंगे, बस थोड़ा बहुत तो रहने भी देंगे, खुशबू उसकी अच्छी आएगी। चलो अब हम अपने ग्लव्स निकालते हैं और इसकी ज़बरदस्ती चटनी बनाते हैं, क्योंकि भाई चटनी मटन गोश्त है ना, तो चटनी तो बनानी होगी। चलो इसमें अब हम डाल देते हैं अपनी ये सारी चीज़ें। अच्छा देखें, आपको अगर किसी को मिर्चें ज़रा तेज़ लगती हो तो आप जो है इसको ये जैसे ये काट के और इसमें से पिट्स निकाल लें ये। लेकिन हमारे यहाँ ये मिर्चें एक तो बहुत तेज़ नहीं है और हमें पसंद है, तो हम ये पूरी डाल रहे हैं। अच्छा हमें इसे बिल्कुल बारीक नहीं करना। देखें हमारा टाइमर भी ऑफ हो गया है गोश्त देखने का, और चटनी भी रेडी है, लेकिन थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा सा रखना है। ओके गूगल स्टॉप। देखें कैसी मैं इसकी बॉस हूँ। ये देखें ऐसा ऐसा रखना है, बिल्कुल ऐसी वाली चटनी चाहिए हमें। और अब हम अपना गोश्त देखते हैं। खुशबू बड़ी शानदार आ रही है। बस देखें, अब हम गोश्त चेक करते हैं कि हमारा कितना गला है। ये देखें, ये हमारा ये देखें 80-90% गल गया है। अब इसमें हम डाल देंगे अपनी ये चटनी। ये सब चला जाएगा इसमें। ये देखने में बिल्कुल बैंगन का भरता लग रहा है ना, और है भी नहीं। चले इसको अब हम अच्छे से मिला लेते हैं। बस ये अच्छे से मिल गया। अब हम इसको कवर करके और 100% गलने तक पकाएंगे। अब सबका अपना अपना मीट पे डिपेंड करता है कि कैसा है। कुकर में बना रहे हैं, पतीले में बना रहे हैं, हांडी में बना रहे हैं, मटकी में बना रहे हैं, व्हाटएवर। अभी तो हमने आपको दिखा दिया, देखिए 80-90% के आसपास गल गया। अब बस हमें 100% गलाना है, तो मैं अपने मीट के हिसाब से 15-20 मिनट्स में मिलती हूँ। देखिए 15 मिनट्स हो गई है, खुशबू ख़तरनाक आ रही है। अब हम इसको लास्ट टच देने के लिए कुछ हरा धनिया, हरी मिर्च, नींबू का इंतज़ाम करते हैं ताकि और भी ज़बरदस्त लगे। चलो थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया काटेंगे। थोड़ी हरी मिर्चें काटेंगे। बस अब आपको कुकर में बनाया हो या किसी चीज़ में भी, आपको इस पॉइंट पर देखना ये है कि आपका गोश्त जो है वो 100% गल गया हो। ये देखिए हमारा गोश्त बेहतरीन तरीके से गल गया है। इसमें अब हम डालेंगे आधा टीस्पून गरम मसाला, और इसमें अब हम डाल देंगे अपना हरा धनिया और हरी मिर्च। थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए रख लेते हैं। और ये हम डालेंगे लेमन जूस, तकरीबन 1 टेबलस्पून।
ख़तरनाक खुशबुएं आ रही हैं। अब बस चूल्हा बंद कर देंगे और इसको थोड़ा सा हिला लेंगे जो जो हमने डाला है ताकि अच्छे से मिल जाए, और इसको कवर कर देंगे और तरी आने का वेट करेंगे 2-3 मिनट। जब हांडी में बनाते हैं ना तो हांडी बहुत गर्म होती है, तो पतीला तो फिर भी इतना नहीं होता है, तो थोड़ा सा तेल आने में, ऊपर तरी आने में टाइम लगेगा। देखिए 5-7 मिनट हो गई है और अब हम खोल के देखते हैं तरी आ गई है तो हम डिश आउट कर लेते हैं। हाँ देखिए कितनी अच्छी सी तरी आ गई है। चले अब हम डिश आउट करते हैं। देखा कैसा ज़बरदस्त सा चटपट हमारा चटनी मटन गोश्त बन गया। और अब मैं ट्राई करती हूँ। देखा कैसा ज़बरदस्त सा मुलायम सा गोश्त है। खतरनाक, इतना हट के इसका जायका है। जो हमने चटनी बनाई सब ग्रिल व्रिल करके, उसकी खुशबुएं और जायका ऐसा ख़तरनाक आ रहा है, गार्लिक का, अनियन का, टमाटोज़ का, पेपर्स का, हरी मिर्चों का, इतना ज़बरदस्त है, बहुत हट के है। आप लोग को बनाना लाजिम है, ये मेरा फेवरेट है। आप लोग बनाएं, इंजॉय करें, सबको खिलाएं और मुझे फिर कमेंट करें कि आपको कैसा लगा। चले चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।